सो हेलो एवरीवन। जीसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो इस प्रकार चलिए हम लोग आज के इस सफलता सीरीज को कंटिन्यू हम लोग आगे गति प्रदान करते हुए और चलिए आज के इस सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? ऑप्शन है 26, 25, 45, 51। तो झारखंड में वर्तमान में अनुमंडल की कुल संख्या बात की जाए तो इसकी संख्या कितनी है? 45। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रखंड हैं? झारखंड में कुल प्रखंड की संख्या कितनी है? सो ऑप्शन है 267, 255, 455, 264। तो झारखंड में कुल प्रखंड की संख्या यदि हम लोग बात करते हैं वह है 264। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कितने विधानसभा सदस्यों की संख्या है? विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है झारखंड में? ऑप्शन है 89, 75, 81, 82। तो झारखंड में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या बात की जाए तो इसकी कुल सदस्यों की संख्या 81 है। और हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्वेरीज करते रहते हैं कॉल पर, मैसेज पर कि एडमिट कार्ड कब आएगा। यदि मैं आप लोगों के समक्ष दो ऑफ़र रखना चाहता हूँ। एक पहला ऑफ़र कि मैं उन क्वेश्चन को मैं आप लोग को बताऊँगा जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और दूसरा ऑफ़र रहेगा एक तरफ कि मैं आपको ये बताऊंगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आप किस ऑफ़र के तरफ जाइएगा ये आप अपने मुताबिक सोचिए। जाहिर सी बात है कैंडिडेट सारे पहले ऑफ़र की तरफ जाएंगे कि उन क्वेश्चन को लेना चाहेंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप लोग का बेनिफिट हो रहा है, वहाँ पे आप लोग का कुछ मिल रहा है, आप लोग का वहाँ पे कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है आप उसी ऑफ़र की तरफ जाइएगा। अब दूसरा ऑफ़र है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, ये जान के आप लोग को क्या मिलेगा? आप लोग को कुछ है इससे फ़ायदा है, बेनिफिट होने वाला है कि एडमिट कार्ड कब आएगा तो आप जान जाएंगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो ये सरासर कहीं ना कहीं आप लोग का समय का बर्बादी है, टाइम का बर्बादी है। और वही चीज़ मैं आप लोग को हर एक वीडियो में समझाता हूँ कि जो आप लोगों के हाथ में है, जो आप लोगों के हाथ में है, जो कि मेहनत, पढ़ाई करना, तैयारी करना, तो जो आपके हाथ में है उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसके पीछे आप लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जो लोग अभी क्वेरीज कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एक क्वेश्चन यदि उनसे पूछ दिया जाए तो तरिंगन ऊपर देखने लगेंगे कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। मैं आप लोग का मनोबल कोई घटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो एक फैक्चुअल बात है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और जब इधर से कुछ दिया जाता है तो आप लोगों को लगता है कि कड़वी बातें, बट ये कड़वी बातें नहीं है, ये सच्चाई बातें हैं। जो आपके हाथ में है तैयारी करना, अच्छे से तैयारी करना, सारे क्वेश्चन को, आंसर को हम लोग को याद करना, तो हम उस पर क्यों ना ध्यान दें? उसी पर हम लोग को तो ध्यान देना जो हमारे हाथ में है। हम उस पर क्यों ध्यान दें जो कि उसका जो भी वो दूसरे के हाथ में है। एडमिट कार्ड कब आएगा नहीं आएगा उससे आप लोग को क्या लेना देना? फिजूल के आप उसके प्रति सोच के अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ औरों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। बाकी समझने वाले कैंडिडेट तो समझ ही गए होंगे। और हाँ, आप लोग को जब पढ़ाई से रिलेटेड कहीं पे दिक्कत होती है, कुछ क्वेश्चन यदि आंसर नहीं मिल पा रहा है, कुछ आंसर में आप लोग को डाउट है, तो आप उस चीज़ के विषय में पूछिए। निस्वार्थ भाव से आप लोग को उसको जानकारी दी जाएगी। पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी आप लोग पूछते ही नहीं है, जो आप लोग का काम का चीज़ है, जो आप लोग का सिलेक्शन में साथ देगा। फिजूल फजूल की बातें पूछते हैं। खैर कुछ नहीं, चलिए जिनको समझने वाला है उनके लिए तो कहते हैं कि जी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो जो समझदार है वो समझ ही चुके होंगे कि क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है इधर से। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको उस चीज़ को किस प्रकार लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कितने लोकसभा सदस्यों की संख्या है? झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या बात की जाए 14 है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कितने राज्यसभा सदस्यों की संख्या है? ऑप्शन है 7, 14, 6 या फिर 17। तो झारखंड में कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। नेक्स्ट प्रश्न है,
झारखंड की विधायिका कैसी है? झारखंड की विधायिका कैसी है? 4 सदनीय, 2 सदनीय, 3 सदनीय, 1 सदनीय। तो झारखंड की विधायिका बात करते हैं, झारखंड में 1 सदनीय विधायिका है। कैसी? 1 सदनीय विधायिका। यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। बट औरों में यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अन्य भारत के अन्य राज्यों में कुछ 5-6 राज्यों में ये 2 सदनीय, यानी कि वहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। बट झारखंड में 1 सदनीय, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। और विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 81। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम। तो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वह है पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम। तो झारखंड का सबसे छोटा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वह है चतरा जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न को देखने से पहले पुनः मैं आप लोग की समझ एक जानकारी प्रोवाइड कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी झारखंड के गुमला ज़िले में ये चौकीदार की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है चिराग बैच के नाम से। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बैच की जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। किसी कारणवश यदि आप लोग का कॉल को पिकअप नहीं हो पाता है तो आप लोग व्हाट्सएप में अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, हमारी टीम है जो कि आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर लेगी, जिसमें कि आप लोग का संपूर्ण सिलेबस जो 50 क्वेश्चन का सिलेबस है, चाहे जिला से संबंधित समान ज्ञान हो, चाहे लैंग्वेज पेपर से संबंधित हो, सभी कुछ यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है इस बैच के तहत में। साथ ही साथ आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड 15 प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? ऑप्शन है उरांव, मुंडा, हो, संथाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन है कन्हरी हिल, लुगू पहाड़, पोराहाट, पारसनाथ। तो झारखंड का जो सर्वोच्च शिखर है वह है पारसनाथ। यदि हम लोग इस पारसनाथ की बात करते हैं तो पारसनाथ बेसिकली है कहाँ पे ये? तो ये जो पारसनाथ है, जिसे हम लोग समेत शिखर जी के नाम से भी जानते हैं इस पारसनाथ को, और ये झारखंड के गिरिडीह जिला में है। पारसनाथ की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये झारखंड की सबसे सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई बात की जाए तो 1365 मीटर, ये मीटर में, और फीट में पूछा जाए तो 4480 फीट इसकी ऊंचाई है पारसनाथ पहाड़ी की, जो कि झारखंड का सबसे सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है? ऑप्शन है डाड़ी, तातापानी, कावा, सूर्य कुंड। तो झारखंड का जो सबसे गर्म जल कुंड है वह है सूर्य कुंड, और ये सूर्य कुंड बेसिकली कौन सा जिला में है? तो यह सूर्य कुंड जो कि झारखंड के हजारीबाग जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है पुनपुन, कोयल, स्वर्णरेखा, दामोदर। तो झारखंड की सबसे लंबी, यदि क्वेश्चन में पूछता है सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे प्रदूषित, तो इन तीनों दृष्टिकोण से झारखंड की जो सबसे प्रदूषित, सबसे लंबी और सबसे बड़ी जो नदी है वह है दामोदर नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। ऑप्शन है पुनपुन, कोयल, स्वर्णरेखा, दामोदर। तो झारखंड की एकमात्र ऐसी स्वतंत्र नदी है जो कि जाकर के समुद्र में मिलती है या फिर समुद्र में गिरती है। तो वह नदी हम लोग का आ जाता है, वह कौन सा नदी है? वह नदी है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक तीर्थ यात्री वाला शहर, झारखंड का सर्वाधिक तीर्थ यात्री वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन है पारसनाथ, रांची, रामगढ़, देवघर। तो वह शहर है हमारा देवघर शहर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र का स्थापना की गई है? ऑप्शन है जमशेदपुर, रांची, झरिया, बरही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरही। और ये बरही है कहाँ? तो ये हजारीबाग जिला में के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 2542 किलोमीटर, 5487 किलोमीटर, 6454 किलोमीटर, 33
67 किलोमीटर। तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई बात करते हैं 3366 किलोमीटर है। कितना? 3366 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 2542 किलोमीटर, 1487 किलोमीटर, 2454 किलोमीटर, 1232 किलोमीटर। तो झारखंड में जो कुल राजकीय राजमार्ग की संख्या है वह है 1232 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है? झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना किस शहर, किस जिले में की गई है? ऑप्शन है हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, रांची। तो झारखंड में जो साइंस सिटी की स्थापना की गई है वह रांची जिला में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले दो नगर कौन से हैं? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले झारखंड के दो नगर कौन से हैं? हजारीबाग कोडरमा, बोकारो रांची, धनबाद जमशेदपुर, रांची हजारीबाग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर और धनबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित प्रखंड की संख्या कितनी है? झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 131, 185, 155, 145। तो झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की जो कुल संख्या बात करते हैं तो अधिसूचित प्रखंडों की कुल संख्या है 131। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं, साथ ही साथ गुमला जिले के साथ गिरिडीह जिला में भी यह वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए भी एक डेडिकेटेड आप लोगों का बैच चलाया जा रहा है जुनून बैच के नाम से। इसमें भी आप लोग को प्रॉपर जो जिला से संबंधित, गिरिडीह जिला से संबंधित समान ज्ञान, साथ ही साथ वहाँ का जो लैंग्वेज पेपर खोटा है, तो इस यानी कि संपूर्ण सिलेबस आप लोग को इस बैच में देखने को मिलेगा। एक डेडिकेटेड वे में कंप्लीट थ्योरी क्लासेस, साथ ही साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू, और जैसे ही आप लोग का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है देन आफ्टर यहाँ पे आप लोग को एग्ज़ाम ओरिएंटेड 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है अभी तक इस बैचेस का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो आप इस बैच से जुड़ करके आप इस बैच का लाभ ले सकती हैं। और ये वैकेंसी है जो कि वो काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी भी है। भले आप लोग को अभी इस वैकेंसी का महत्व के विषय में आप लोग को भले थोड़ा आप लोग का महत्व के विषय में नई जानकारी होगी, बट ये जब वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप लोग का ये महत्व नज़र में आएगा इस वैकेंसी के प्रति कि कितनी बड़ी हम लोगों ने उस समय भूल कर दी और कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने खो दिया। हम लोगों के पास बेसिकली मानवता जीवन में देखा जाए, कोई चीज़ हमारे नज़दीक जब हमारे समझ रहती है तो उसका जो महत्व होता है, क्या उसका मोल होता है, वो समझ में नहीं आता है। जब वह नहीं होता है तब हम लोग उसको कदर करते हैं कि वो मेरे लिए क्या मायने रखता था। आप ये चीज़ डेली लाइफ में भी देखते होंगे, जो चीज़ आपके पास में है उस चीज़ का आप लोगों का फ़िक्र कुछ है ही नहीं। जो चीज़ नहीं है वो चीज़ सोच रहे हैं कि काश वो होता तो मैं ऐसा हो जाता, काश वो मेरा काश मैं उस चीज़ को ले पाता, उस चीज़ को ले पाता तो मैं आज यहाँ होता। बट जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ के विषय में आप लोग नहीं सोच रहे हैं। तो अभी आप लोग के पास समय है एग्ज़ाम के प्रति, डेली लाइफ में वही देखते हैं। और जब वो चीज़ को आप लोग ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो वही चीज़ फिर आप लोग 2 दिन यूज करना है पूरा जोश जुनून में, तीसरा दिन ठंडा पड़ के टेबल में पड़ा है। बस अगला दिन सोच रहे हैं कि वो होता तो इतना हम लोग ये चीज़ कर पाते, फिर दूसरा चीज़ वही ख़रीद के लाएँ, जो पहला चीज़ ख़रीद के थे वो टेबल में पड़ा का पड़ा ही है। तो यही चीज़ आपके समझ में डेली लाइफ में होता है। तो आप लोगों को अपने दिमाग को समझना होगा, थॉट प्रोसेस को समझाना होगा कि क्या मेरे लिए उपयोगी है, क्या मेरे लिए उपयोगी नहीं है। यदि जो कैंडिडेट डेडिकेटेड वे में अपने से तैयारी नहीं कर पा रहा है, किसी उसको यदि सहायता की ज़रूरत है, किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं आप लोग को बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस बैच से जुड़ जाइए। फ़ी भी को आप लोगों को ज़्यादा रखा नहीं गया है, ये अफोर्डेबल फ़ी रखा गया है। खैर आपका डिसीज़न। बाकी यदि इस जो भी आप लोग को इस सफलता सीरीज के तहत जो आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, यदि आप एग्ज़ाम टाइम में इसको एक जगह रिवीजन करना चाहते हैं, उसके लिए यदि आप लोग को चाहिए पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल जेसीसी गुरुकुल के नाम से बना हुआ है, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप
जेसीसी गुरुकुल के नाम से बना हुआ है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे इसके पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवाए जाते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ लोड करके बाकी जो बाद में समय है एग्ज़ाम टाइम, वहाँ से आप लोग इन पीडीएफ के थ्रू आप उसका रिवीजन कर सकती हैं।